ही गाइज वेलकम इन बी लर्नर। तो आज का हमारा टॉपिक है हर्बर्ट स्पेंसर की एवोल्यूशनरी थ्योरी। ठीक है, इससे पहले वाले पार्ट में हमने हर्बर्ट स्पेंसर की ऑर्गेनिज्मिक थ्योरी जो जैविक सिद्धांत था उस पर डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सोसाइटी का एवोल्यूशन कैसे होता है, मतलब एवोल्यूशनरी थ्योरी की। ठीक है, इसको हिंदी में सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब स्पेंसर ने अपनी इस थ्योरी को दिया था, इससे पहले जो चार्ल्स डार्विन थे, जो बायोलॉजी के थिंकर हैं, ठीक है, उन्होंने अपनी थ्योरी दी थी जो कि था एक बॉडी का इवोल्यूशन कैसे होता है। ठीक है, तो उनकी उस थ्योरी ने सोसाइटी को बहुत इफ़ेक्ट किया है। ठीक है, उनकी ही थ्योरी का इन पर भी प्रभाव पड़ा। तो जिस प्रकार चार्ल्स डार्विन ने एक बॉडी के इवोल्यूशन की बात की है, उसी प्रकार स्पेंसर ने यहाँ पर एक समाज का इवोल्यूशन किस तरह से होता है वो बताया है। ठीक है, तो आप इसे नोट फॉर्म में लिख भी सकते हैं यहाँ पर। स्पेंसर बोरोड दिस थ्योरी ऑफ सोशल इवोल्यूशन फ्रॉम चार्ल्स डार्विन थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। ठीक है, तो चार्ल्स डार्विन ने जो अपने बॉडी के एवोल्यूशन का सिद्धांत दिया था, वहीं से प्रभावित होकर इन्होंने एक सोसाइटी के एवोल्यूशन की बात बताई है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इन्होंने किस बुक में अपनी इस थ्योरी को बताया है। तो स्पेंसर ने 2 बुक में इस थ्योरी का जिक्र किया है। तो पहली बुक है यहाँ पर द प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक है, द प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी, और दूसरी बुक है फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल। इन दोनों ही बुक में इन्होंने अपने इस थ्योरी को बताया है। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम। अकॉर्डिंग टू स्पेंसर एवरीथिंग इन द वर्ल्ड वेदर इट इज़ फिजिकल और सोशल नेचर, मतलब स्पेंसर के अनुसार कोई भी जो वर्ड में वस्तु है, मतलब कोई भी जो वस्तु है, चाहे वह फिजिकल हो, मतलब चाहे जो जैविक हो, या फिर सोशल नेचर चाहे वो अजैविक हो। ठीक है, देयर इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ इवोल्यूशन। तो इन्होंने बताया कि कोई भी वस्तु जो भी वर्ड में है, फिजिकल हो या फिर सोशल नेचर हो, तो वो सबका मतलब इवोल्यूशन होता है, एक प्रोसेस में इवोल्यूशन होता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू स्पेंसर डायरेक्शन ऑफ चेंजेस बेस्ड ऑन दीज पॉइंट, जो परिवर्तन की दिशा होती है वो जो यहाँ पर निम्न जो डॉट्स दिए गए हैं, पॉइंट्स दिए गए हैं, इनमें बताया गया है। ठीक है, स्पेंसर ने इन पॉइंट्स के माध्यम से जो चेंजेस की, जो परिवर्तन की दिशा होती, डायरेक्शन होती है, उसको उन्होंने बताया है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 पॉइंट में उन्होंने बताया है। तो फर्स्ट है यहाँ पर सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, मतलब सरल से जटिल। मतलब कोई भी सोसाइटी होती है, कुछ भी एनीथिंग होता है, तो सबसे पहले क्या होता है, बहुत ही सिंपल फॉर्म में रहता है वो। ठीक है, फिर धीरे धीरे जब उसका इवोल्यूशन होता है तो वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ले लेता है, जटिल, उसमें जटिलता आ जाती है। ठीक है, तो कैसे, देखिए एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं यहाँ पर। जैसे मदर के, माँ के वूम्ब में एग आता है जब, तो वो जो एग होता है वो बहुत ही सिंपल फॉर्म में होता है। क्या आप उसमें कोई डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि वो बहुत ही सिंपल फॉर्म में रहता है। लेकिन धीरे धीरे जब इसकी प्रोसेस आगे बढ़ती है, जब इसका इवोल्यूशन होता है, इसे सब कुछ अच्छे से मिलता जाता है, तो क्या होता है, धीरे धीरे वो फॉर्म होने लगता है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की ओर जाने लगता है। उसमें धीरे धीरे सभी जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं वो धीरे धीरे फॉर्म होने लगते हैं, जैसे कि हैंड हो गया, लेग हो गया, एंड हेड हो गया, अलग से स्टोमच हो गया, एवरीथिंग, मतलब एवरी जो पार्ट हैं वो धीरे धीरे फॉर्म होने लगते हैं। लेकिन पहले वो एक फॉर्म में था, बहुत ही सिंपल था। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल से आप अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से एक जो सोसाइटी होती है उसका भी इवोल्यूशन होता है। ठीक है, अब इसे हम आगे अच्छे से समझने वाले हैं। तो पहले आप ये चारों पॉइंट जान लीजिए। ठीक है, तो उसका नेक्स्ट पॉइंट है समरूपता से विषम रूपता। ठीक है, होमोजेनिटी से हेट्रोजेनिटी। ठीक है, होमोजेनिटी से हेट्रोजेनिटी, मतलब पहले वो एक समान होता है, एक ही रूप का होता है, फिर धीरे धीरे उसमें विभिन्नताएं आती हैं। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन उसमें आ जाता है। ओके, तो इसका थर्ड पॉइंट है असंबद्धता से संबद्धता, मतलब अनकोऑर्डिनेशन से कोऑर्डिनेशन। ठीक है,
और इसका 4 पॉइंट है अनिश्चितता से निश्चितता, मतलब अनसर्टेनिटी से सर्टेनिटी की ओर, ठीक है। तो किस तरह से एक सोसाइटी इन चारों पॉइंट्स के माध्यम से, इन चारों पॉइंट के थ्रू आगे बढ़ती है, वो हम चलिए समझते हैं। ओके, तो नेक्स्ट पेज है इसका, जस्ट लाइक डार्विन टोल्ड अबाउट बॉडी इवोल्यूशन फॉर्म्स, ठीक है। लाइक दिस स्पेंसर सैड अबाउट फॉर्म्स ऑफ सोसाइटी इवोल्यूशन, ठीक है। जिस प्रकार से जो डार्विन थे उन्होंने जो बॉडी के किस तरह से फॉर्म होती है, मतलब उसके अलग अलग फॉर्म रूप को दिखाया है, ठीक है। उसी प्रकार से जो स्पेंसर हैं उन्होंने भी एक सोसाइटी किस तरह से फॉर्म लेती है, न्यू फॉर्म लेती है, वो इन्होंने बताया है, ठीक है। तो देखते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने बताया है सिंपल सोसाइटी, ठीक है। सबसे पहले इन्होंने सरल समाज बताया है। उसके बाद जब उसका थोड़ा सा एवोल्यूशन होता है तो वो आ जाती है कंपाउंड सोसाइटी में। उसके बाद फिर मिश्रित समाज होता है, कंपाउंड सोसाइटी होती है। एंड थर्ड होती है डबली कंपाउंड सोसाइटी, ठीक है, दोहरे मिश्रित समाज। और फोर्थ है यहाँ पर त्रिबली कंपाउंड सोसाइटी, तेहरे मिश्रित समाज। तो चलिए इन सभी पर हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम सिंपल सोसाइटी पर बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ मैंने पॉइंट फॉर्म में लिखा है, तो आप इसको इसी तरह से लिखने वाले हो, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर मोस्ट प्रिमिटिव सोसाइटी। तो यहाँ पर क्या था, आदिम समाज था, मतलब सबसे पहला जो सोसाइटी का एक फॉर्म था वो क्या था, आदिम समाज था। मतलब बहुत सबसे स्टार्टिंग जो लोग रहना स्टार्ट किए थे तो उसे हम आदिम समाज बोलते हैं, ठीक है, आदिम सोसाइटी। सेकेंड पॉइंट है यहाँ पर, जो ये लोग थे इनका कोई स्पेसिफिक एम नहीं था, मतलब इनका कोई उद्देश्य नहीं था। ये सिर्फ अपने खाने पीने के बारे में ही सोचते थे, इनका सिर्फ उद्देश्य खाना पीना ही था। तो जहाँ भी इनको अच्छा खाना पीना मिल जाता था और अच्छे रहने की व्यवस्था हो जाती थी, ये वहीं पर टिक जाते थे और पुनः मतलब अगेन ये फिर दूसरे नए स्थान के बारे में खोजते थे, सर्च करते थे। तो इस प्रकार से ये जो थे ये नोमैडिक पीपल थे, ये घुमक्कड़ लोग थे, ठीक है। सेकेंड पॉइंट में आप ये लिख सकते हो इनकी जो लाइफ थी वो नोमैडिक थी, ठीक है, घुमक्कड़ टाइप की थी। ओके, मतलब ये सेटल्ड नहीं थे, ठीक है। यहाँ पर कोई भी डिवीजन ऑफ लेबर नहीं था, मतलब जो अलग अलग वर्क होते हैं यहाँ पर कुछ नहीं था, क्योंकि इन लोगों के पास उतना नॉलेज या एजुकेशन नहीं था, यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं था। कोई भी यहाँ पर सिविलाइजेशन नहीं था। तो ये लोग सिर्फ खाने पीने पे ही ध्यान देते थे और जहाँ मन करे मतलब घूमते रहते थे, एक घुमक्कड़ टाइप का इनका जीवन था। तो अगर एग्जाम्पल में बात करें तो आज की जो इस्किमो ट्राइब्स है, जो इस्किमो प्रजाति है, जनजाति है, वैसे के लोग, ठीक है। या फिर हो गया पिब्लो इंडियन। पिब्लो इंडियन किन्हें बोलते हैं, जो हमारे इंडियंस हैं लेकिन वो नॉर्थ अमेरिका में रहते हैं, उन्हें बोलते हैं पिब्लो इंडियन। तो वो भी अभी सरल समाज में ही उनको रखा गया है, ठीक है, सिंपल सोसाइटी में। तो अब देखते हैं नेक्स्ट मिश्रित समाज, कंपाउंड सोसाइटी, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैंने पॉइंट फॉर्म में लिखा है, तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए पीसफुल और वायलेंट मर्जर ऑफ टू और मोर सिंपल सोसाइटी। क्या हुआ, जब जो सिंपल सोसाइटी थी, जब धीरे धीरे इनमें सिविलाइजेशन आया, सभ्यता आई, तो ये धीरे धीरे अपने काम के लिए मर्ज होने लगे, मतलब एक में जुड़ने लगे। तो जब दो या दो से अधिक जो सिंपल सोसाइटी थी वो मर्ज होने लगी, जुड़ने लगी, तो उससे बन गया कंपाउंड सोसाइटी, मिश्रित समाज, ठीक है। अब यहाँ पर सेकंड पॉइंट में देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा बहुत ये सेटल्ड लाइफ जीना स्टार्ट हो गए थे। सेटल्ड क्यों थे, क्योंकि इनके अंदर सिविलाइजेशन आ गया था, सभ्यता आ गई थी यहाँ पर। तो ये लोग एग्रीकल्चर होता है उसको स्टार्ट कर दिए थे। तो अगर इन्होंने एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया है तो इनको एक स्थान पर सेटल होना पड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इन्होंने थोड़ा बहुत यहाँ पर सेटल्ड लाइफ स्टार्ट कर दी थी, ठीक है। और अगर आगे नेक्स्ट पॉइंट में बात करें, यहाँ पर कोई स्पेसिफिक कोई खास डिवीजन ऑफ लेबर नहीं था, लेकिन थोड़ा बहुत जो वे कार्य करते थे वहाँ पर वो ध्यान देने लगे थे, ठीक है। तो ये था हमारा कंपाउंड सोसाइटी। अब देखते हैं थर्ड डबली कंपाउंड सोसाइटी। तो यहाँ पर क्या होता है, मतलब जब धीरे धीरे और इवोल्यूशन हुआ तो मतलब क्या हुआ, वहाँ पर एजुकेशन नॉलेज वहाँ पर बढ़ी और सिविलाइजेशन वहाँ पर सभ्यता आई, ठीक है। तो वहाँ पर क्या हुआ, तो यहाँ पर पॉइंट में देखिए फर्स्ट पॉइंट है कंप्लीटली सेटल्ड। मतलब अब जो लोग थे, मतलब डबली कंपाउंड सोसाइटी में जब और समाज का एवोल्यूशन हुआ तो वहाँ पर लोग कंप्लीटली सेटल्ड हो गए, मतलब उनका जो स्पेसिफिक कार्य होता है, वर्क होता है, वो करने लगे, ठीक है।
स्टार्ट टू शो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था वो भी दिखना धीरे धीरे स्टार्ट हो गया था। एंड रिलीजियस सिस्टम, कास्ट सिस्टम, ये सब भी फॉर्म्ड होने लगे थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर इकोनॉमिक जो इवोल्यूशन हुआ था, क्योंकि सभी के पास तो सेम प्रॉपर्टी तो रहने वाली नहीं है, तो इस प्रकार से यहाँ पर कास्ट सिस्टम या रिलीजियस सिस्टम या फिर और अलग अलग ग्रुप जो है वो दिखने लगे थे। ठीक है, और यहाँ पर डिवीजन ऑफ लेबर भी स्टार्ट हो गया, क्योंकि इकोनॉमिक इवोल्यूशन हुआ तो डिवीजन ऑफ लेबर्स होंगे ही। ठीक है, अलग अलग टाइप्स के समूह, ग्रुप्स। तो अगर यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर होगा 13 सेंचुरी का जो फ्रांस था। ठीक है, 13 सेंचुरी का फ्रांस या फिर 11th सेंचुरी का इंग्लैंड। ठीक है, अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो 18 सेंचुरी का इंडिया। तो ये सब इसके डबली कंपाउंड सोसाइटी के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं लास्ट पॉइंट, ट्रिपली कंपाउंड सोसाइटी। ठीक है, 13 मिश्रित समाज। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है ग्रेट सिविलाइज्ड नेशन। ठीक है, यहाँ के सभी लोग एजुकेटेड होंगे, यहाँ पर शिक्षा सबसे ऊपर होगी। ठीक है, और यहाँ पर डिवीजन ऑफ लेबर भी बहुत अधिक होगा। यहाँ पर डेंसिटी, जो लोगों की संख्या है, नंबर्स हैं, वो भी बहुत हाई होगा। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज इस्टेब्लिश्ड, यहाँ पर बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज भी रहेंगी। एडवांस्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो यहाँ पर जो कम्युनिकेशन का साधन होगा, मीन्स होगा, वो भी बहुत एडवांस में होगा, हाई होगा। कल्चरल्स कॉम्प्लेक्सिटी, तो यहाँ पर जो संस्कृत होगी वो भी बहुत जटिल होगी। ठीक है, तो अगर यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर एग्जाम्पल्स हैं मॉडर्न ग्रेट ब्रिटेन, एंड दूसरा है जैसे फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, इटली हो गया। तो ये सब कौन सी सोसाइटी हैं, समाज है? ये सब है ट्रिपली कंपाउंड सोसाइटी। ठीक है, सो इस प्रकार से एक सोसाइटी किस तरह से सिंपल सोसाइटी से इसका एवोल्यूशन होता है तो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ठीक है, स्टिल अगर आपके पास कोई डाउट है तो आप वो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, और अगर आपको कुछ नया टॉपिक पढ़ना हो तो वो भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।